नमस्कार, प्रणाम मित्रों। दुर्गा सप्तशती के अनुसार सप्तमम कालरात्रि अर्थात 7वीं देवी कालरात्रि हैं। देवी कालरात्रि को ही महायोगिनी, योगेश्वरी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। नवरात्र के 7वें दिन इन्हीं देवी की उपासना करनी चाहिए, जो वैसे तो अत्यंत भयंकरी हैं, किंतु अपने भक्तों के लिए अत्यंत दयालु भी हैं। देवी का भयंकर रूप तो केवल दुष्टों, दुराचारियों और पापियों के लिए है। शुंभ और निशुंभ नामक राक्षस भाइयों का संहार करने के लिए देवी पार्वती ने ही कालरात्रि का अवतार धारण किया था। माता कालरात्रि का अर्थ है, शब्द का नाम का अर्थ है मृत्यु की रात्रि। वे मृत्यु की रात्रि के समान ही भयंकरी और दारुण हैं। समस्त काल, प्रकाश, भाव, जीवन सभी उन्हीं में समाहित हो जाते हैं। वे काल को भी नष्ट कर देती हैं, इसीलिए काल से भी ऊपर हैं। अत्यंत घोर कृष्णवर्णा देवी गर्दभ या गधे की सवारी करती हैं। चतुर्भुजी विकराल देवी अपने 2 हाथों में तो खड्ग और लोहे का कांटा लिए रहती हैं, जो उनकी भयंकरता और विनाश करने का, संहार करने का प्रतीक है। किंतु अपने शेष दोनों हाथों में वे अभय और वरदान प्रदान करती हैं। इसीलिए तो यह दयालु देवी एक छोटे से मंत्र से यदि निष्काम भाव से आराधना करे कोई, तो अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और आरोग्य से भर देती हैं। यह मंत्र है, एक वेणी जपा करना, पूरा नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी, तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वाम पादोल्लसोल्लोह लता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। माँ कालरात्रि का रंग रात्रि के समान काला है, किंतु वे काले अंधकार का नाश करने वाली हैं। दुष्टों और असुरों का संहार करने वाली यह देवी दिखने में अत्यंत भयंकर है, किंतु अंततः शुभ फल देने वाली हैं। इसीलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। ब्रह्मांड के समान गोल और 3 नेत्र वाली त्रिनेत्री देवी की हर श्वास के साथ उनकी नासिका से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं। उनके केश बिखरे रहते हैं। उनके गले में विद्युत की तरह प्रकाशमान कंठहार है। मनुष्य के जीवन में अंधकारमय स्थितियों से मुक्ति दिलाकर माता अपने भक्तों की काल से भी रक्षा करती हैं। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ग्रह बाधाएं दूर होती हैं, अग्नि, जल, जीव जंतु, शत्रु, रात्रि आदि के भय समाप्त हो जाते हैं। देवी के नाम मात्र को जपने से ही समस्त आसुरी शक्तियां भाग खड़ी होती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच उनके नाम के स्मरण से ही भयभीत हो जाते हैं। इसीलिए देवी की उपासना का एक अन्य मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणे, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। देवी कालरात्रि का काशी में मंदिर मीर घाट के समीप कालिका गली में है। इस गली का यह नाम भी देवी के नाम के कारण ही है। दशाश्वमेध घाट की ओर से विश्वनाथ गली में जाते हुए साक्षी विनायक से आगे शुक्रेश्वर के पास माता का मंदिर है। मित्रों, यह देवी नागदौन औषधि के रूप में भी पूज्य हैं। नागदौन को विषमार, नागदमन या नागदमनी भी कहा जाता है और इसका वानस्पतिक नाम पेडिलैंथस डिथिमेलॉइड्स है। यह पौधा प्रायः पौधा प्रेमियों के घर में सजावटी पौधे की तरह जरूर होता है। हो सकता है आपके घर में भी हो। ये गहरे रंग का छोटा सा पौधा होता है, जिसे बहुत आसानी से गमले में सिर्फ डंडी से ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें फल फूल नहीं होते हैं ना, तो इसीलिए इसे डंडी से लगाना होता है। इसकी पत्तियां 3-4 इंच लंबी और 1-2 इंच चौड़ी होती हैं और इसकी पत्ती, डंठल, जड़ सभी का औषधि के रूप में उपयोग होता है। यह सभी रोगों में लाभदायक है। मन मस्तिष्क के सभी विकारों को दूर करती है। सभी प्रकार के विषों का प्रभाव नष्ट करने वाली औषधि है। इसके पौधे को घर में लगाने मात्र से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पेट के कीड़ों को मारने की अचूक औषधि है। फोड़े फुंसियों के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। शरीर से होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव को रोकती है, चाहे वह प्राकृतिक कारण से हो अथवा किसी रोग के कारण।
इसीलिए बवासीर, कब्ज, मासिक धर्म के उपचार में अत्यंत सहायक है। मस्तिष्क रोग, कैंसर, सूजन की रोकथाम में भी इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। अतः मित्रों, माँ कालरात्रि की उपासना के साथ साथ इस विषहारी औषधि नागदमन का उचित मार्गदर्शन में उपयोग मनुष्य को अनेक रोग कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। उचित मार्गदर्शन आवश्यक है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, तो अपने मन से किसी भी औषधि का सेवन नहीं करना चाहिए। मित्रों, आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं इसी प्रकार अभी बाकी नवरात्र के दिनों के लिए भी वीडियो ले आऊँगी, जिसमें माँ की चर्चा के साथ साथ उनसे जुड़ी हुई औषधि के विषय में भी चर्चा करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा, और इसी तरह के अन्य वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल हेरिटेज विद निहारिका को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।